अरे मित्रों और मेरे हमसफ़र साथियों, आइए अब हम थोड़ा सूफी की रहस्यमय घाटियों में प्रवेश करें। ये घाटियाँ बहुत रहस्यपूर्ण भी है और बड़ी मज़ेदार भी है, बड़ी सौंदर्यपूर्ण भी है। सूफी यात्रा पथ पर मुर्शिद, जिसे हम सदगुरु के रूप में जानते हैं, और मुरीद यानी शिष्य, मुर्शिद और मुरीद का जो रिश्ता होता है इस सूफीज़म में, वो दूध और शक्कर की तरह होता है। जिस तरह दूध में शक्कर डाली जाती है और शक्कर दूध में घुलकर मिलकर एक हो जाती है, कोई फासला रहता है दूध और शक्कर में, जब घुलती है तब वो राई के बराबर भी फासला नहीं होता, एक हो जाती है। ठीक उसी तरह सदगुरु अपने शिष्य में और शिष्य अपने सदगुरु में मिल जाता है। ये पहला पाठ है इस सूफी यात्रा पथ पर। पहले तो सदगुरु अपने शिष्य को, अपने मुरीद को इश्क की भट्टी में दूध की तरह मीठी मीठी आग पर पकाता है। इश्क की भट्टी है और इसमें दूध की तरह बहुत आहिस्ता आहिस्ता, दूध को जितना धीरे धीरे आप उबालोगे उसका रूप बदलने लगेगा, जल्दीबाजी करोगे उफन जाएगा। अपने मुरीद को पकाता है इश्क की भट्टी पर। सदगुरु अपनी निगाहों की कड़छी से, सदगुरु की निगाहें क्या है, उसमें एक कड़छी होती है जिसमें दूध हिलाते हैं हम लोग, अपनी निगाह रूपी कड़छी से हिलाता है, डुलाता है, चलाता है, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है आग पर चढ़ा हुआ दूध गाढ़े से गाढ़ा होता जाता है। ठीक उसी तरह शिष्य को सदगुरु मीठी आग पर पकाता है और जब देखता है कि अब इस मेरे शिष्य का इश्क गाढ़ा हो रहा है तो उसे और तेजी से चलाता है। ठीक उसी तरह जैसे दूध जब बहुत गाढ़ा हो जाता है तो उस दूध को हम लोग तेजी से रफ्तार में चलाकर उसे घोटना शुरू करते हैं, और जब दूध गाढ़ा हो जाता है, उसका पानी खत्म हो जाता है, तब उसका नाम क्या पड़ता है? खोआ। खोआ में एक शब्द बड़ा प्यारा है, वो है खो। ऐसे ही शिष्य इश्क की कढ़ाई में पककर गुरु की कड़छी से हिल हिल के, निगाहों की कड़छी से हिलकर वो भी खोए की तरह खो जाता है। जब सदगुरु को ये भरोसा हो जाता है, यकीन हो जाता है कि अब मेरे इस शिष्य की जो श्रद्धा है, जो इश्क रूपी कढ़ाई में पकी,
और समर्पण इतना गहरा हो चुका है, अब ये किसी भी हालत में डोलने वाला नहीं, हिलने वाला नहीं। तो सद्गुरु अपनी दौलत से अपने शिष्य को शहंशाह बना देता है, और इल्म की दौलत से, गुणों की दौलत से, जो सद्गुरु के पास गुण होते हैं, जो गुणों को धारण करता है परमात्मा के, वो अपने इल्म से अपने शिष्य को मालामाल कर देता है और उसको अपनी निगाहों से मार्फत का जाम पिला देता है। सद्गुरु की आंखों में एक शराब होती है, ध्यान रखना, वो पिलाता है शिष्य को, बशर्ते कि शिष्य को पीना आ जाए। अब क्या होता है कि अब वो शिष्य जिस तरफ भी देखता है, अब इसको बहुत गहरा हो गया, समर्पण गहरा हो गया, हिलने डुलने का काम नहीं, डावाडोल होने का काम नहीं, अब वो खोआ बन गया। अब उससे जैसी चाहो वैसी मिठाई बना लीजिए आप। अब वो शिष्य जिस तरफ भी देखता है उसे बस एक ही सूरत दिखाई पड़ती है, एक, अपने सद्गुरु की सूरत, अपने मुर्शिद की सूरत। जो कुछ भी सुनाई देता है उसको अब, वो भी सिर्फ अपने मुर्शिद की आवाज, अपने सद्गुरु की वाणी, उसकी आवाज। और जो कुछ भी अब शिष्य बोलता भी है तो अपने मुर्शिद की जुबान से बोलता है, अपने गुरु की जुबान से बोलता है। अब उसके कंठ पर गुरु विराजमान हो जाते हैं, वो उनकी जुबान से बोलता है और अपने खुद में, अपने स्वयं में अपने सद्गुरु को पाता है। अगर वो आईना भी सामने रखकर खुद को देखना चाहे तो उस आईने में भी अपने में मुर्शिद की शक्ल को पाता है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन और मन तो महंत हो गया। अपने मुर्शिद की सूरत नजर आती उसे, और खुद को भी जब देखता है वो मुरीद, वो शिष्य, तो अपने को भी अपने सद्गुरु की शक्ल में ही देखता है, क्योंकि वो तो खो गया, वो तो बचा नहीं। अब ये शिष्य अगर मान लो अल्लाह की बंदगी करने को भी खड़ा होता है तो मुसल्ले के सामने भी गुरु की शक्ल नजर आती है। इस मुकाम पर आकर मुरीद हैरत में पड़ जाता है, आश्चर्य में गुम हो जाता है, अचंभित हो जाता है और अपने गुरु को मुखातिब करके पूछता है, ये क्या माजरा है, ये क्या हो गया है मुझे? जिधर देखता हूं तू ही तू नजर आता है, जहां देखता हूं, जिस आयाम में देखता हूं, जिस शक्ल में देखता हूं, मुझे तू ही तू नजर आता है। ये माजरा क्या है? भीतरी अंतर के आकाश से मुरीद की आवाज आती है, इश्क, इश्क और इश्क। तो सूफियाना मार्ग इश्क से सराबोर है। सद्गुरु और शिष्य के इश्क से निखरा हुआ है। इस बगीचे में बहुत फूल है, बड़ी खुशबू है, लेकिन सारी की सारी जो बात है वो गुरु और शिष्य के बीच घटने वाली गुफ्तगू है। यहां गुरु बिना काम नहीं होता। गुरु आधारभूत है सूफी पथ की यात्राओं पर। इसलिए आप जितना पढ़ोगे इसमें आपको जरूर लगेगा कि उस शिष्य का जो इतना बड़ा नाम है उसका किसी न किसी सद्गुरु से संबंध रहा है। आज हम एक बहुत सुंदर सा
जो सूफी खानगाहों में प्रयोग होता है ध्यान साधना का, उस प्रयोग को हम करेंगे। देखिए, बहुत सी विधियां सूफियों ने गुप्त रखी है। वो कहते हैं कि चीजें जानी चाहिए सीना ब सीना, एक हृदय से दूसरे हृदय के पास। और बहुत ज्यादा विधियों का बोझ भी सूफीज्म में नहीं है। बहुत थोड़ी सी विधियां हैं और बड़ी सरल भी है। ये ध्यान रखना, विधि जितनी सरल होगी उतनी कारगर होगी, और विधि जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी उतनी खोपड़ी पे असर करेगी और कुछ नहीं करेगी। इसलिए सरलतम विधि है सूफियों की। जो कबीर कहते हैं ना, साधो सहज समाधि भली, तो कबीर क्या कह रहे हैं? सहज रूप से विधियों को करो। तो जगत में छोटी छोटी बड़ी पावरफुल विधियां हैं, और उसमें हम अगर जाते हैं तो बहुत सहजता से हमारा प्रवेश हो जाता है। आज का जो हम ध्यान करेंगे ये सूफियों के उस रास्ते पथ से लिया है जो मुर्शिद ने अपने मुरीद को बताया और करवाया। थोड़ा इसमें हमने आज के मनुष्य के अनुकूल, क्योंकि हर वक्त हर युग में आदमी बदल रहा है, तो विधियां आज के मनुष्य के हिसाब से थोड़ा उसको बनाना पड़ता है। जैसे आज व्यक्ति जो है पूरा का पूरा मस्तिष्क में केंद्रित हो गया। एक समय वो भी था कि व्यक्ति हृदय में केंद्रित था। एक समय भारत में वो भी था जब आदमी नाभि केंद्रित था। उस समय बात बहुत आसानी से समझाई जा सकती थी और घटना घटती थी जब नाभि पर था आदमी। हृदय तक भी बात मुश्किल नहीं थी। अब चूंकि खोपड़ी पे सारा का सारा आदमी केंद्रित है, अब इस आदमी को खोपड़ी से नीचे उतारना, चढ़ तो गया बंदर की तरफ ऊपर झाड़ पर, अब इसको नीचे उतारना इस खोपड़ी से, इस झाड़ से, ये मामला बहुत कठिन कठिन होता चला जा रहा है। इसलिए जितना आसान बुद्ध और महावीर के समय में परम ज्ञान को पाना था वो आज नहीं रह जाता, क्योंकि हम खोपड़ी ओरिएंटेड लोग हैं, कठिन हो जाता है। तो इस विधि में जो सूफियों की विधि है, इसमें हमने थोड़ा सा इसमें आज के युग के अनुसार कुछ चरण इसमें हमने जोड़ दिए जो बहुत अच्छे परिणाम लाते हैं। सूफी लोग अपनी सारी साधना पद्धति में हृदय पर जोर देते हैं। आपका जो हृदय चक्र है, जो दिल है आपका, जो दिल का चक्र है, इस पर सारा जोर है सूफीज्म का, कि दिल जब तक आपका जागृत नहीं होता, इसे वो कल्ब कहते हैं दिल को, जब तक कल्ब जारी नहीं होता तब तक आगे बात बढ़ती नहीं। क्योंकि आपकी जो सुषुम्ना की जो नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना, 3 नाड़ियों की बात करता है योग। तो सूफी कहते हैं कि जो आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हृदय से शुरू होती है। उसके पहले 2 ही नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला, नीचे सुषुम्ना नहीं है, ध्यान रखना। सुषुम्ना नाड़ी आपके रीढ़ की हड्डी में हृदय चक्र से शुरू होती है, और अगर आपका हृदय चक्र जागृत हो गया तो सारे चक्र ऑटोमेटिक जागृत हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि वहीं से सारा पावर जाना है, हृदय से। तो सूफियों ने अपने सारी साधना पद्धति में अपने इस चक्र को जगाने का उपाय किया है कि आपका हृदय कैसे जागृत हो जाए, आपका हार्ट चक्र कैसे एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि अगर वो चक्र आपका बंद पड़ा है, हार्ट का चक्र, तो आपके सारे जो ऊपर के जो चक्र है, इसके बाद आता है अनाहत चक्र गले का, फिर आता है आज्ञा चक्र, फिर आता है सहस्त्रार चक्र। तो जब तक आपका ये चक्र जागृत नहीं होता, दिल का चक्र, तब तक ऊपर के चक्र जागृत होते नहीं। जैसे ऐसा समझो, छोटी सी उदाहरण देता मैं आपको, इलेक्ट्रिक लाइन जैसे यहाँ तक आई पट्टी आपकी, और आगे भी पट्टी है, अगर लाइन वहीं तक आई है, आगे से सर्किट आपको ऑन नहीं करता है, तो आगे बिजली जाएगी नहीं। ठीक ऐसे ही आपके भीतर भी ये ऊर्जा का केंद्र है, ये हृदय है। यहाँ से सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की तरफ जाती है,
तो सूफियों ने इस दिल पर, इस हृदय पर बहुत काम किया है। सारी साधना पद्धति इनकी दिल पर काम करती है।